प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का एसएलबी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा बोर्ड परीक्षा 2013 के हिंदी अनिवार्य के प्रश्न पत्र की। तो जैसा कि आप सब्जेक्ट कोड देख रहे हैं, सब्जेक्ट देख रहे हैं, पूर्णांक देख रहे हैं, तो हूबहू आपका प्रश्न पत्र ऐसा ही होगा। यहाँ पे आपके लिए रोल नंबर का कॉलम होगा। अब ये प्रश्न पत्र मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो वर्तमान में पाठ्यक्रम चल रहा है वही पाठ्यक्रम 2013 में भी समान पाठ्यक्रम था। हाँ, यह जरूर है कि पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा बदल गया है, क्वेश्चन के प्रकार थोड़े बदल गए हैं, लेकिन जो अपने पाठ्यक्रम में रखे गए पाठ है उनमें से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, वो बताना मेरा मूल उद्देश्य है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पेपर। तो ये पेपर देखने के बाद इस प्रकार के दिशा निर्देश होते हैं और दिशा निर्देश के बाद यहाँ पे देखिए आप खंड क दे रखा है। इसमें अपठित काव्यांश था, अपठित काव्यांश पूछा गया था और यहाँ 4 प्रश्न पूछे गए थे, 2-2 अंक के, मतलब ये काव्यांश था 8 अंक का। जबकि अब की बार पूछा जाएगा 6 अंक का और उसमें आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, मतलब अ ब स द में से आपको चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखिए ये अपठित काव्यांश है, इसकी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे 4 प्रश्न दिए हुए हैं और वो उनको विस्तार से लिखने थे उस समय। और इसके बाद अपठित गद्यांश दिया हुआ था और उसमें भी आप ये अपठित गद्यांश देख रहे हैं, ये भी 8 नंबर का था और इसमें 2 प्रश्न पूछे थे 4-4 अंक के, जैसे 4 प्रश्न पूछे थे 2-2 अंक के। तो ये आप अ ब और स द में 4 प्रश्न देख रहे हैं, जबकि अब की बार आपको ऑप्शन दे रखे हैं। इससे आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए ये खंड थोड़ा महत्वपूर्ण होता है कि निम्नलिखित विषयों में से निबंध है, 450 शब्दों में निबंध लिखना है और ये निबंध उस समय 10 नंबर का था, जबकि अब की बार शायद 4 नंबर का है। तो देखिए इनमें ये 3 टॉपिक है, बड़े महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार महादानव, इंटरनेट सूचना क्रांति और पर्यावरण संरक्षण और युवा। तो ये 3 निबंध महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन निबंध की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 था, वो रिपोर्ट से संबंधित था। अपने पाठ्यक्रम में रिपोर्ट है नहीं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है और 6, उनको आप देखिए कि प्रश्न नंबर 5 पूछा था कि एक विषय पर आलेख लिखना है और आतंकवाद, स्त्री शिक्षा की महत्ता, परीक्षा के दिन, इस पर आलेख लिखना है और आलेख अपने पाठ्यक्रम में भी है। और फिर था फीचर और एक विषय पर फीचर लिखना है। तो फीचर भी यहाँ पे देखिए आप अ, ब और स, यहाँ पे 3 विषय दिए हैं। उपभोक्तावाद और मध्यम वर्ग, राष्ट्र उत्थान में युवकों की भूमिका। तो राष्ट्र उत्थान में युवकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। कटते जंगल और घटते मंगल। तो ये आलेख और फीचर है, इनके भी विषय ये महत्वपूर्ण है। और ये और कौन कौन से विषय है तो मैं आपको 2011 से लगाकर 2016 तक के सभी प्रश्न पत्र है वो यहाँ पे उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। अब इसके बाद आप चलते हैं आगे, तो यहाँ पे शुरू होता है खंड ग और ये है व्याख्या का। तो अपने एक व्याख्या पूछी जाएगी, यहाँ पे पूछे जाते थे प्रश्न। तो देखिए ये आलोक धनवा की कविता पतंग है, उसमें से दिया हुआ है और यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे थे 2-2 अंक के। तो वो इस प्रकार प्रश्न थे, देखिए अब प्रश्न कैसे बनते हैं। में प्रश्न दिया है, जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, समझाइए। तो अब ये अपने को प्रश्न मार्किंग करना है कि इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इसके बाद यदि हम प्रश्न दूसरा देखें कि दिशाओं को मर्दंग की तरह बजाते हुए कवि का क्या तात्पर्य, देखिए कैसा प्रश्न बना है। छतों को गिरने छत बच्चों को छतों से गिरने से कौन बचाता है, कितना बढ़िया प्रश्न है। और पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ इस काव्यांश से अपने को 4 महत्वपूर्ण प्रश्न मिले। इसके बाद दूसरा जो काव्यांश दिया हुआ है ये अपने पाठ्यक्रम में रखा नहीं है, यह पाठ्यक्रम में 30% जो संशोधित किया है उसमें हटा दिया गया है। इसके बाद यदि हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़े तो आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता, दिन जल्दी जल्दी डलता है। तो हरिवंश राय बच्चन की कविता में से अब इस कविता का क्या भाव सौंदर्य है, क्या इसका शिल्प सौंदर्य है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा था। इसके बाद ये जो कविता है, ये कविता देखिए हटा दी गई है, ये अपने पाठ्यक्रम में नहीं रखी गई है।
इसके बाद आगे हम देखें तो कविता एक खेल है। देखिए कितने अच्छे प्रश्न हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कविता के बहाने कविता और बच्चे मानव समाज को क्या संदेश देते हैं। देखिए इससे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होगा, कविता और बच्चे समाज को क्या संदेश देते हैं। फिर ये दूसरा जो ब है ये अपने पाठ्यक्रम में से हटा दिया गया है, और उमा शंकर जोशी का ये भी रस का अक्षय पात्र ये भी हटा दिया है। इसके बाद अपन देखें भक्तिन और मेरे बीच, तो ये गद्यांश को पढ़कर उत्तर देने हैं। तो ये भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा का, इसमें देखिए कितने अच्छे प्रश्न बने हैं। भक्तिन और महादेवी वर्मा में संबंध क्या है, स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर भक्तिन की क्या प्रतिक्रिया होती है, और भक्तिन को नौकर कहना असंगत क्यों है। तीनों प्रश्न कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे ये देखिए पहलवान की ढोलक, उस पार्ट में से जो ये है इसमें भी ऐसे 3 प्रश्न पूछे हैं। शेर के बच्चे का असली नाम बताते हुए उसके गुरु का नाम बताना है। उसने शेर के बच्चे की टाइटिल है उस वो कैसे प्राप्त की, और चांद सिंह अपनी टाइटिल को सत्य प्रमाणित कैसे करता था। तो ये भी अच्छे प्रश्न हैं। इसके बाद प्रश्न देखिए आप पठित गद्य पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 4 में से 3 प्रश्न। तो ये प्रश्न देखिए आप, जैसे बाजार दर्शन में से लिया हुआ है, कितना अच्छा प्रश्न है कि जो लोग बाजार से लाभ नहीं उठा सकते और न ही बाजार को सच्चा लाभ दे सकते, वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। चार्ली वाला पार्ट अपने हटाया गया है। स में देखिए शिरीष को एक अद्भुत अवधूत क्यों कहा है, शिरीष की फूल पाठ के आधार पर बताइए। और द है ये भी अपने पाठ्यक्रम में नहीं रखा है, ये पाठ हटाया हुआ है। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो खंड घ के अंतर्गत देखिए जो अंतराल अपनी वितान पाठ्य पुस्तक है, यशोधर बाबू की पत्नी मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, फिर भी बच्चों की तरफदारी ने उन्हें मोड़ बना दिया है। कथन के समर्थन में अपने विचार लिखिए। कितना अच्छा प्रश्न है। और इसके बाद देखिए आप जूझ पाठ का उल्टा, अब तो ऐसे लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना ही अच्छा है। कथन के अनुसार आनंद यादव को अकेला रहना कब से अच्छा लगने लगा, स्पष्ट कीजिए। तो दोनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं, जबकि तीसरा अपने पाठ्यक्रम में नहीं रखा गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13वां देखिए, और प्रश्न नंबर 13वें में आनंद यादव का पाठशाला में विश्वास क्यों बढ़ने लगा, अच्छा प्रश्न है। और फिर ब हटा दिया गया है, और स वाला पाठ भी अपने पाठ्यक्रम में नहीं है। इसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 14 की, तो निबंधात्मक प्रश्न पूछा है। और यहाँ पे देखिए अ का देखिए, आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए हैं, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर उत्तर दें। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इसके बाद इसको अपने पाठ्यक्रम में नहीं रखा है, एन फ्रैंक की डायरी इसको हटा दिया गया है। तो मेरे विद्यार्थियों, ये 2013 का पेपर हिंदी अनिवार्य का मैंने आपके सामने इसलिए प्रस्तुत किया ताकि आपको पता लग सके कि अपनी पाठ्य पुस्तक है उसमें से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको यह हेल्प है वो कैसी लगी। यदि आप और भी चाहते हैं तो मैं 11 से लगाकर 16 तक हिंदी अनिवार्य और साहित्य के सभी प्रश्न पत्र है वो यहाँ अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको अंदाजा लगे कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो साथ बने रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे और किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।